हेलो भाइयों, एसएससी के दो सबसे बड़े नोटिफिकेशन आ चुके हैं जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं और साथ साथ डरे हुए भी हैं। और एज ए टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम तुम्हें पढ़ाएं भी लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें गाइड भी करें, ये भी बताएं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। इसलिए ये जो दो मुद्दे हैं सबसे बड़े, इसी में बात करने वाला हूं और तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत। तो जो पहला मुद्दा एसएससी का है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, ओटीआर का। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि मई में एसएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, तो जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी के उन सब के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और उनके टियर 1 कब होंगे वो भी आ चुका है। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके पूरा डिटेल में बता है। अब जब नोटिफिकेशन आ चुके हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी एसएससी ने बताया है। तो यहां पे देखो, एसएससी ने जब अपना 9 मई को रिलीज किया था कैलेंडर, तो उसी के साथ साथ फिर उसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी बताया था। अब इसकी मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूं। देखो, जब पिछले साल 2024 में जब एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन लॉन्च किए, तो क्योंकि हर साल नए नए बच्चे आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, तो एसएससी की पहले एक पुरानी वेबसाइट थी जिसका नाम था ssc.nic.in। तो वो पुरानी वेबसाइट थी। अब एसएससी ने, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल, तो अब नई वेबसाइट बनाई, क्योंकि भैया नया टाइम है तो नई वेबसाइट बनाई। तो अब नई वेबसाइट जो है वो है ssc.gov.in। याद रखना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर अब तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम पुरानी वेबसाइट पे नहीं करोगे, नई वेबसाइट में करोगे जिसका नाम है ssc.gov.in। अभी तुम्हें दिखाऊंगा कुछ देर बाद वो वेबसाइट। तो वहां पे तुम्हें अब अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और पिछले साल भी उन्होंने एक टर्म लाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो इसलिए वो लाए, देखो होता क्या है, क्योंकि जब तुम फॉर्म भरोगे तो तुम एक फॉर्म तो भरोगे नहीं। अगर सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, तो जितने भी तुम फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सारे के सारे फॉर्म भरोगे। तो जब तुम सारे के सारे फॉर्म भरोगे, मान लो, तो सब फॉर्म के लिए तुम्हें अलग से अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, हर फॉर्म के लिए अलग अलग। तो टाइम भी वेस्ट होगा और एफर्ट भी वेस्ट होंगे। तो एसएससी ने बोला तुम्हें इतनी बार करने की जरूरत नहीं है भैया, टाइम मॉडर्न हो चुका है, तो तुम्हें केवल ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करो आधार कार्ड से, और उसके बाद जब तुम कोई भी फॉर्म फिल करोगे तो तुमको बार बार अपनी डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस साल भी 2025 में अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी तुमको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी है, सबको करना है, तभी तुम एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम में बैठ पाओगे। तुम्हें करना क्या है अब बताता हूं तुम्हें। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वेबसाइट में जाना है और देखो एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, यहां पे देख लो ssc.gov.in, इस नई वेबसाइट में जाना है तुम्हें और यहां पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है अपना ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब देखो करना क्या है, अगर किसी ने पहले से लॉगिन किया है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पहले से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन में जाओ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ, तो रजिस्टर नाउ में क्लिक मार दो बस। और तुम देखो, ये तुम्हें 4 चीजें बताएगा। पहले तुम्हें पर्सनल डिटेल डालनी है अपनी, हर एक चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। फिर पासवर्ड आएगा, फिर एडिशनल डिटेल डालनी है और लास्ट में तुम्हारा फिर डिक्लेरेशन बन जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें कंटिन्यू करना है नीचे। अब तुमने कंटिन्यू में क्लिक किया तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड से लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पे तो अभी यस और नो ऑप्शन आ रहा है, अभी तुम आधार कार्ड से लिंक कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन 2 जून के बाद ये ऑप्शन मैंडेटरी हो जाएगा, आधार कार्ड से लिंक करना ही पड़ेगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी फॉर्म फिल करना है तो तुम्हें पहले ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आधार कार्ड जो है लिंक यहाँ पे यस कर देना। फिर बता रहा हूं, सबके सब बच्चे यहाँ पे यस कर देना, आधार कार्ड से इसको पक्का लिंक कर देना। वैसे तो अभी ऑप्शन आ रहा है, 2 जून के बाद ये ऑप्शन नहीं आएगा, फिर तुमको पक्का करना ही पड़ेगा। तो इसको यस जरूर कर लेना, क्योंकि जब तुम्हारा आधार कार्ड से लिंक होगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, तो जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर बायोमेट्रिक हम देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, कभी चोट लग गई मान लो, या कभी किसी का जल गया और वहां पे मैच नहीं हुआ, तो तुमको फिर विद हेल्थ लिस्ट में डाल देंगे, वो एग्जाम देने नहीं देंगे। तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आधार कार्ड से लिंक रहेगा तो तुम्हें एग्जाम देने में बहुत आसानी होगी। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो वेबसाइट में जाना, रजिस्टर नाउ में जाना और यहाँ पे यस कर देना इसको, और आधार कार्ड अपना इस पे टाइप कर देना, अपना भर देना, बस अपनी डिटेल भरनी है और उसके बाद फॉर्म को भर लेना। इतना इजी है। देखो, तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसको सब बच्चे करो, मैंडेटरी है, आधार कार्ड से लिंक जरूर कर लेना। बस यही नोटिफिकेशन है, यही इंफॉर्मेशन थी। अब जो दूसरी चीज है जिसपे बच्चे डरे हुए हैं, देखो बेचारे बच्चे बहुत डर जाते हैं, वो दूसरी चीज ये है कि अब एसएससी बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन भेज रहा है। अब एक बच्चे का है, पर्सनल डिटेल में तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन एसएससी भेज रहा है तुम्हारे जीमेल में। याद रखना, तुम्हारे जीमेल में एसएससी नोटिफिकेशन भेज रहा है। क्यों? अब इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं। पहला मुद्दा तो सबको आ गया है, ओटीआर का, सबके सब कर लेना। अब ये दूसरा मुद्दा है, देखो तुम्हें पता है अभी हाल फिलहाल में बहुत धांधलेबाजी एसएससी में हो रही है,
और इससे नुकसान उन बच्चा को हो रहा है जो बच्चे इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हो रही है, बहुत ज्यादा चीटिंग वगैरह हो रही है, तो अब एसएससी बहुत स्ट्रिक्ट रूल अपना रही है, इसलिए ओटीआर भी कर रही है और इसीलिए ये सब भी हो रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मान लो किसी सेंटर में तुम गए और उस सेंटर में एसएससी को ये पता चला कि भैया इस सेंटर में कोई चीटिंग हुई है, कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, तो अब एसएससी उसका जो सीसीटीवी कैमरा है उसको चेक कर रही है और वहां पे देख रही है कौन बच्चा कर रहा है। अब उसे पता तो नहीं कौन चीटिंग कर रहा है, तो वो बच्चा जो थोड़ा भी हिल रहा है, इधर उधर देख रहा है, झुक रहा है ज्यादा या ज्यादा पीछे मुड़ रहा है, या किसी से बात कर रहा है या किसी से अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पर्सनल डिटेल निकाल के एसएससी उसके जीमेल में ये भेज रही है। और क्या लिख रही है इस पे कि भैया तुमने चीटिंग की है तो अब तुमको भाई देना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे एसएससी ने, जब जो तुम्हारे जीमेल में आएगा कि अगर कोई गलत प्रैक्टिस करते हुआ पाया, या अगर कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी कोई चीज ला गया, मोबाइल फोन है, कुछ भी, कैलकुलेटर, वॉच जो अलाउड नहीं है, या किसी से अगर तुमने अटेंशन लिया, किसी से बात की, तो एसएससी कैमरे में देख के तुम्हें ये नोटिफिकेशन भेजेगा तुम्हारे जीमेल में। और जब तुम्हारे जीमेल में नोटिफिकेशन आएगा तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें केवल 15 दिन का टाइम मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इसका रिप्लाई करना है कि भैया मैंने चीटिंग नहीं की, वो कुछ काम आ गया था इसलिए मैंने किया है। तो याद रखना तुम्हारे पास तुम्हारा जीमेल होना चाहिए। जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी मम्मी के फोन पे का जीमेल डाल दिया, अपने पापा के फोन का या बड़े भैया के फोन का जीमेल डाल दिया और भूल गए। और अगर एसएससी ने मान लो तुमने चीटिंग नहीं की लेकिन तुमने हल्का पीछे मुड़ गए, कुछ भी हो गया, वैसे तो फिर बता रहा हूं, जब भी इस बार एग्जाम देने जाओगे तो चुपचाप अपना एग्जाम देना है और अपना एग्जाम को अच्छे से करके किसी से बातचीत नहीं करनी है फालतू। और ये जो रूल है ये तुम्हारे लिए है ताकि चीटिंग ना हो पाए। तो अगर फिर भी किसी पे ये नोटिफिकेशन आ जाता है, एसएससी को ऐसा लगता है कि तुमने चीटिंग की है, तो वो तुमको ये जीमेल में भेजेगा और 15 दिन का तुम्हारे पास टाइम होगा। उस 15 दिन में तुम्हें एसएससी को रिप्लाई कर देना है कि भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, गलतफहमी है। उसके बाद वो तुम्हें रिप्लाई करेगा और अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो फिर तुम्हें एसएससी के ऑफिस में जाना पड़ेगा और एसएससी के ऑफिस में जाके तुम्हें वहां से उनका रिप्लाई लेना पड़ेगा कि भैया मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ये सब। अब अगर किसी ने इसका रिप्लाई नहीं किया 15 दिन के अंदर, मान लो तुम्हारे जीमेल में आ गया और तुमने रिप्लाई नहीं किया या नहीं कर पाए या इग्नोर कर दिया, तो एसएससी ये मान लेगा कि भाई तुमने चीटिंग की है, इसलिए तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो याद रखना फिर कंडीशन खतरनाक हो जाएगी और वो तुम्हें 7 साल तक डिपार्ट कर सकता है, बैन कर सकता है किसी भी एग्जाम को देने के। इसलिए बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं अपना जीमेल अपने पास रखो, अपना फोन नंबर अपने पास रखो, जिससे तुमने रजिस्ट्रेशन किया है वो जीमेल और फोन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए। अब बच्चों की ये क्वायरी रहेगी कि सर अगर मेरे पास जीमेल नहीं है या मैं पासवर्ड भूल गया तो इसके लिए जो तुमने रिकवरी जीमेल बनाया होगा वो भी अपने पास रखना। इसलिए बोलते हैं भैया ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम पे ये जीमेल आता है एसएससी की तरफ से तो तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है, तुम रिप्लाई कर सकते हो। आया? तो ये 2 चीजें थी जिसपे बच्चे बहुत डरे हुए थे, कंफ्यूजन में थे। पहली चीज कि तुम्हें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अब बच्चों का इस पे भी कंफ्यूजन होगा कि सर हमने अगर पुरानी वेबसाइट में किया है तो क्या नई वेबसाइट में करना पड़ेगा फिर से? बिल्कुल करना पड़ेगा। नई वेबसाइट में ssc.gov.in इस पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। ये है वो वेबसाइट। मैं तुम्हें एक और बार दिखा देता हूं। इस वेबसाइट में तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना है फिर से। और अगर याद रखना अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुका है लेकिन इंफॉर्मेशन गलत डाल दी तो 31 मई तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। 31 मई के बाद विंडो क्लोज हो जाएगी, तब तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है और चेंज करना चाहता है, कुछ गलत हो चुका है, तो 31 में 2 दिन का टाइम है, चेंज कर लेना। और अगर किसी ने नहीं किया है तो कर लेना और आधार कार्ड को पक्का लिंक कर देना। और अगर किसी पे ये नोटिफिकेशन आता है जो मैंने तो अभी तुम्हें बताया ये वाला, तो डरने की बात नहीं है। 15 दिन है, एसएससी को तुम रिप्लाई कर देना। और अगर रिप्लाई नहीं आया तो एसएससी के ऑफिस में तुम्हें जाना पड़ेगा और वहां से उनका रिप्लाई लेना पड़ेगा। तो डरने की बात नहीं है। जब तक तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ हैं, हर एक चीज डिटेल में तुम्हें बताता रहूंगा, बस तुम मेहनत करते रहो। अब देखो एसएससी तुम्हारे लिए कितना सारा कर रहा है, क्योंकि टीचर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है, तो अब वो थोड़ा सीरियस होके तुम्हें पूरा का पूरा एग्जाम करवा रहा है। तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है, इसलिए इस साल अपना पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय।